वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे लेसन प्लान और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि पाठ्य योजना क्या होती है और पाठ्य योजना की क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम पाठ्य योजना की बात करते हैं। पाठ्य योजना शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो शिक्षण की अवस्था है, एक शिक्षण से पहले की अवस्था है और एक है शिक्षण के बाद की अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, शिक्षण अवस्था, शिक्षण से पहले की अवस्था और शिक्षण के बाद की अवस्था। तो अगर मैं लेसन प्लान की बात करता हूँ, पाठ्य योजना की बात करता हूँ, तो जो पाठ्य योजना है ये शिक्षण से पहले की अवस्था है। जो पाठ्य योजना है ये शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से अगर हमने चलाना है तो सुचारू रूप से वो तभी चलेगी जब हम पढ़ाने से पहले जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को उसकी हम प्लानिंग कर लें। और उसकी प्लानिंग भी एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए। सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से जब हम पाठ की योजना बनाते हैं शिक्षण करने से पूर्व, तो उसको हम पाठ्य योजना कहते हैं। ठीक है। जो पाठ्य योजना है ये शिक्षण प्रक्रिया का एक व्यवहारिक रूप है। इट इज द बिहेवियरल फॉर्म ऑफ लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस। ठीक है। क्योंकि पाठ्य योजना की जो तैयारी होती है इसके बाद शिक्षक को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। तो पाठ्य योजना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षण की प्रक्रिया का एक व्यवहारिक रूप जो है वो पाठ्य योजना होता है। और जो अध्यापक पाठ्य योजना तैयार करता है पढ़ाने से पूर्व पहले से ही तैयारी करके जाता है तो उसको कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अध्यापक को पढ़ाने से पूर्व तैयारी करके ही कक्षा में जाना चाहिए ताकि जो भी शिक्षण के उद्देश्य हैं वो प्राप्त किए जा सकें और बच्चों को जो वो पढ़ाने जा रहा है वो हर चीज समझ में आए। ठीक है। पाठ्य योजना को बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें एक परिभाषा है जो विनिंग और विनिंग ने दी। विनिंग एंड विनिंग, विनिंग और विनिंग ने कहा कि जो दैनिक पाठ्य योजना है इसमें उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। ठीक है। उद्देश्यों को परिभाषित करना जो है वो दैनिक पाठ्य योजना में आता है। पाठ्य वस्तु जो है उसका चयन करना कि कौन सी पाठ्य वस्तु बच्चों को पढ़ाई जाए और उसका क्रमबद्ध रूप से उसको व्यवस्थित भी करना, सिस्टमैटिक ऑर्डर से उसको जो है वो ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। कि पहले कौन सी चीज़ पढ़ाई जाए उसके बाद कौन सी चीज़ पढ़ाई जाए, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, कोरिलेटेड है। ठीक है। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है उसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो सिस्टमैटिक ढंग से किसी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से बच्चों के आगे रखना ये भी एक कला है जिससे बच्चे सीखते हैं। तो विनिंग और विनिंग ने कहा कि दैनिक पाठ्य योजना में जो उद्देश्य हैं उनको परिभाषित किया जाता है, जो पाठ्य वस्तु है उसका चयन किया जाता है और उसको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है और जो उपयुक्त विधियां हैं और प्रक्रिया है उसका निर्धारण भी किया जाता है। ठीक है। तो पाठ्य योजना के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि पाठ योजना का क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमारे आगे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण बहुत आवश्यक है, क्योंकि उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात ही एक अध्यापक जो है वो अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि अध्यापक जो है वो कक्ष में उन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जाए और उनको पूरा करे। इसलिए पाठ्य योजना की आवश्यकता है। ठीक है। सेकंड आता है आत्मविश्वास। एक अध्यापक जिसने पाठ पढ़ाने से पहले
उस चीज़ को तैयार कर रखा है, जिसने लेसन की प्लानिंग की है, नियोजित जिसको उसने किया हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर पहले से ही कॉन्फिडेंस है। बिना पढ़ाए अगर हम बिना पढ़े हम कक्षा में चले जा रहे हैं और वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कई बार डगमगा जाता है, क्योंकि हमारी तैयारी होती नहीं है। और बिना तैयारी के जब हम कक्षा में पढ़ाने चले जाते हैं तो हम चीज़ों में कहीं ना कहीं त्रुटि का अनुभव किसी स्तर पर हमें होता है। तो वो त्रुटि ना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे, इसके लिए पाठ्य योजना नितांत आवश्यक है, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इसका सेकंड पॉइंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है शिक्षण क्रियाओं का चुनाव, ठीक है। पाठ जो योजना है इसमें उन क्रियाओं को कौन से तरीके से किया जाए, कब किया जाए, ठीक है, किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, जो शिक्षण की क्रियाएं हैं, सहायक सामग्री की आवश्यकता है कि नहीं, लेसन जो पढ़ाया जाता है उसमें इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो जो शिक्षण क्रियाएं हैं इनका चुनाव करना बहुत ही मायने रखता है, ठीक है, क्योंकि पाठ योजना की जो तैयारी है इसमें ये सभी क्रियाओं को करना पड़ता है कि हमें कौन सी विधि का चुनाव करना चाहिए या कौन सी क्रिया एक्टिविटी हमने आज बच्चों को करवानी है, ठीक है। इसमें एक्टिविटी की बात हो रही है, क्या हमें जो टीचिंग एड्स है उनका प्रयोग करना है कि नहीं करना। अगर मैं ये लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों को तो मुझे इसके लिए इस टीचिंग एड का उपयोग कर लेना चाहिए था। तो ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समय का उचित उपयोग। अगर आपने पाठ्य योजना को तैयार कर रखा है तो आपके समय की बचत होती है, क्योंकि समय आपका इधर उधर व्यर्थ नहीं जाता। एक सिस्टमेटिक ढंग से आपकी प्लानिंग होती है कि हमने 35 मिनट के क्लास में ये चीज़ कवर करनी है, ये टॉपिक कवर करना है, तो उस हिसाब से आपका जो समय है उसका भी सही उपयोग होता है और आपका जो सिलेबस है वो भी निर्धारित समय में पूरा होता है, ठीक है। बिना प्लानिंग के कई बार हमारा सिलेबस छूट सकता है, कई बातें बच्चों को बतानी होती हैं जो रह जाती हैं, ठीक है, या बच्चे कई बार रिवीजन नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्लानिंग के साथ ही एक अध्यापक को करनी चाहिए, इसलिए पाठ्य योजना का अति महत्व है। उसके बाद आता है शिक्षण विधियों का चयन। एक अध्यापक को कौन सी विधि से बच्चों को पढ़ाना है ये भी मैटर करता है। क्या उसको लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाना है, क्या उसको लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा पढ़ाना है, क्या उसको इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेबोरेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, बहुत सारे मेथड हैं, इनका यूज़ करना है। तो सिचुएशन के हिसाब से वो इन मेथड का यूज़ करता है। उदाहरण से नियम की ओर जाना है या नियम से उदाहरण की ओर आना है। नियम से उदाहरण मतलब निगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि इसके विपरीत है। प्रोजेक्ट मेथड है, उसमें किसी परियोजना मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं, ठीक है, एक तहे दिल से किया गया कार्य वो प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक अध्यापक ने करनी है, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड है, एक अध्यापक जो है वो लेबोरेटरी में बच्चों को पढ़ा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाए वो बच्चों को सिखा सकता है। तो ये सारी विधियां हैं जिसके द्वारा एक शिक्षण की प्रक्रिया को उन्नतशील बनाया जा सकता है, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा आता है कि विद्यार्थियों की जो मानसिक तैयारी है वो भी इसमें आता है, क्योंकि एक अध्यापक ने प्लानिंग कर ली, उसने उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन कर लिया, उसने एक्टिविटीज़ को भी चूज कर लिया, लेकिन क्या बच्चे उस चीज़ को पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो एक अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वो बच्चों को पढ़ाने से पूर्व तैयार कर ले, और वो भी मानसिक तौर पर। बच्चे केवल फिजिकली तौर पर ही प्रेजेंट ना हो, बल्कि वो मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तभी कक्षा में जो है वो जान आएगी और कक्षा की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होगी, ठीक है। तो विद्यार्थियों की मानसिक तैयारी के लिए भी पाठ्य योजना जो है ये बहुत जरूरी है, और बच्चों को भी मानसिक तौर पर तैयार किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो कैसे हम उनको मानसिक तौर पर तैयार कर सकते हैं ये इसमें आता है। तो इसके लिए एक अध्यापक उनके पूर्व ज्ञान की जांच कर लेता है, और पूर्व ज्ञान की जांच करने के बाद वो उनको एक
प्लेटफॉर्म जो है वो बन जाता है ताकि नया ज्ञान उनको दिया जा सके। ठीक है, और अगर पूर्व ज्ञान उनका इतना बढ़िया नहीं है तो उन स्टेप्स को रिवाइज करवा करके नए ज्ञान के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना एक अध्यापक की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, इसके अलावा आता है कि जो उनकी मानसिक शक्तियां हैं इनका भी विकास किया जाए। तो बच्चों की जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, उनकी जो निर्णय लेने की शक्ति है, तर्क शक्ति है, कल्पना शक्ति है, ठीक है, और उनकी जो विचार शक्ति है, इनका भी विकास एक अध्यापक जो है वो पाठ्य योजना के द्वारा कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको आज बताए। ठीक है, कि पाठ्य योजना क्या होती है और पाठ्य योजना की क्यों इतनी आवश्यकता है और पाठ्य योजना का क्या महत्व हो सकता है। ठीक है, तो एक अध्यापक जो है वो पढ़ाने से पूर्व जब भी बच्चों को पढ़ाना है तो उससे पहले ही जो भी उसने पढ़ाना है उन बिंदुओं को वो आत्मसात कर ले, उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख ले और फिर उनकी लाइट में बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करके, उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करके, ताकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बना रहे और जो उनकी क्लास है वो एक ऐसी क्लास बने जिसमें सभी इस तरह से सीखें कि लर्निंग बहुत सारी इंटरेस्टिंग बने, प्रभावशाली बने। ठीक है, तो आज आपने लेसन प्लान और उसके नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।